फिलहाल आरबीआई को चिंता शायद ग्लोबल सिचुएशन की है। हमारे यहाँ तो स्थिति ठीक है। अगर यहाँ से इस वक्त जो हालात हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाकी सब, अगर ये ऐसे ही बने रहते हैं तो उम्मीद करें कि दरें घटेंगी या और इंतजार करना पड़ सकता है। मेरे हिसाब से आरबीआई एक नजर महंगाई पे रखेगी, दूसरी नजर फिस्कल पॉलिसी के स्टांस के ऊपर रखेगी, और तीसरा ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है उसके ऊपर रखेगी। अगस्त और सितंबर के महीने में अनिल भाई कुछ जो निशान सामने आए हैं वह थोड़े चिंताजनक है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6-6.5% के आसपास रही, जो नॉमिनल जीडीपी से कम है। ऑटोमोबाइल की इन्वेंट्री बढ़ रही है और अब 80 दिन की इन्वेंट्री ऐसे डीलर्स बोल रहे हैं। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में तकरीबन 36% करेक्शन हुआ है एक महीने के कलेक्शन में। तो ये सारी चीजें ऐसी है जिसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। और एक जो कंटेनर फ्रेट रेट बढ़े हैं उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट हुई है। तो मेरे हिसाब से आरबीआई तेल देखेगा, तेल की धार देखेगा, और अगर ग्रोथ के ऊपर भी कोई रुकावट आती है तो वो शायद रेट कट्स को फ्रंट लोड करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं ये मोमेंटम बना हुआ है और बारिश की वजह से ये डिसरप्शन आए थे, तो वो रेट कट के लिए थोड़ी राह देखेंगे। इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट दोनों रिएक्शन के लिए आरबीआई गवर्नर साहब की पॉलिसी का इंतजार करेंगे कि कब से वो दरें घटाए, या इन दोनों ही मार्केट का रिएक्शन अब से शुरू हो जाएगा? अनिल भाई, मार्केट का नियम है कि वो हमेशा चीजों को डिस्काउंट करता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन वो हमेशा डिस्काउंट कर लेता है आने वाले समय में क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से आरबीआई का रेट कट इज नॉट वेदर आरबीआई विल कट और नॉट, व्हेन आरबीआई विल कट। तो मेरे हिसाब से मार्केट दोनों डेट और इक्विटी से पहले से ही डिस्काउंट कर लेंगे। ऑलरेडी हमने देखा है कि 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी 25-30 बेसिस पॉइंट ओवर रिपो रेट चल रही है। तो मेरे हिसाब से मार्केट इन चीजों को पहले से डिस्काउंट करेगा।